गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड उद्यमता एवं लघु व्यवसाय प्रबंधन का टॉपिक उद्यमता के प्रकार, ये क्या है, ये टॉपिक पहला टॉपिक है जिसमें उद्यमता का अर्थ, अवधारणा एवं विशेषताएं और अंत में इसके प्रकार। बाकी के मैंने पहले आपको ई कंटेंट उस पर आपके यूट्यूब पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिए हैं। अब हम इसमें उद्यमता के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। वैसे उद्यमता के बहुत अधिक प्रकार हैं। अगर प्रकारों में देखें हम तो हमने एक चित्र के माध्यम से आपको ही कंटेंट में एक चित्र बनाया मैंने, और इसमें इनका वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण में हमने विभिन्न आधार बताए। सबसे पहला वर्गीकरण में आधार है उद्यमता के प्रकारों में व्यावसायिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर उद्यमता के प्रकार। तीसरा प्रकृति के आधार पर। चौथा व्यावसायिक दृष्टिकोण के आधार पर। चौथा आकार के आधार पर। पांचवा भौगोलिक आधार पर। छठा स्थान के आधार पर। और सातवां उद्यमों की संख्या के आधार पर। इस तरह से हमने ये 7 वर्गीकरण किए हैं, जिनमें प्रत्येक वर्गीकरण में उद्यमता के प्रकारों को बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं व्यावसायिक क्रिया के आधार पर। व्यावसायिक क्रिया के आधार पर उद्यमता को सबसे पहला है औद्योगिक उद्यमता। दूसरा है व्यापारिक उद्यमता। तीसरा सेवा उद्यमता। चौथा कृषि उद्यमता। और पांचवा मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमता। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के व्यावसायिक क्रियाओं के आधार पर उद्यमता के प्रकार हैं। इनमें देखते हैं औद्योगिक उद्यमता में क्या आता है। जिस उद्यमता से उत्पादन या निर्माण कार्यों का विकास होता है उसे औद्योगिक उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता अपनाने से नए नए उत्पादों का विकास होता है, कच्चे माल के नए विकल्पों की खोज होती है, ऊर्जा के नवीन साधनों को अपनाने का प्रयास किया जाता है, उत्पाद को अधिक उपयोगी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसी उद्यमता के परिणाम स्वरूप रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होते हैं। दूसरी ऐसी में व्यापारिक उद्यमता। जिस उद्यमता से व्यापारिक कार्यों अर्थात उत्पाद या सेवाओं के लेन देन का विकास एवं विस्तार होता है उसे व्यापारिक उद्यमता कहते हैं। ऐसा उद्यमकर्ता सबसे पहले बाजार शोध करता है तथा संभाव्य बाजारों की खोज करता है। उन बाजारों में अपने उत्पादों और सेवाओं की मांग का अनुमान लगाता है तथा उस बाजार क्षेत्र में विद्यमान ग्राहकों में अपने उत्पादों और सेवाओं की मांग में वृद्धि करने का प्रयास करता है। तीसरी प्रकार की है इसमें सेवा उद्यमता। जिस उद्यमता से सेवा क्रियाओं का विकास एवं विस्तार होता है उसे हम सेवा उद्यमता कहते हैं। इस उद्यमता के द्वारा सेवाओं के प्रत्यक्ष उत्पादन एवं वितरण के कार्यों का विकास एवं विस्तार होता है। इनमें बैंक, बीमा, परिवहन, कुरियर, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि के क्षेत्र में ऐसी उद्यमता का तीव्र गति से विकास हो रहा है। और चौथी है कृषि उद्यमता। इस उद्यमता से देश में कृषि उद्योग या कृषि आधारित उद्योगों का विकास होता है। ऐसी उद्यमता से कृषि कार्य को व्यावसायिक आधार पर संचालित करने का अवसर मिलता है। जैसे कृषि उत्पाद न्यूनतम लागत पर ही संभव नहीं होता है, बल्कि नए नए कृषि उत्पादों के उत्पादन को भी संभव बनाया जाता है। इन कृषि उत्पादों में के व्यावसायिक क्रियाओं में देखते हैं जैसे बागान कृषि है, फल उद्यान कृषि है, डेयरी या पशुपालन है, पुष्प कृषि है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है। ये कृषि उद्यमता के अंतर्गत आते हैं। और पांचवी इसमें मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमता।
जिस उद्यमता का क्षेत्र उत्पादों के उत्पादन से विपणन तक के कार्यों तक विस्तृत होता है उसे मिश्रित या व्यावसायिक उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता के अंतर्गत उद्यमकर्ता उत्पाद की कल्पना करता है, उसके उत्पादन की व्यवस्था करता है, तत्पश्चात उसके प्रभावकारी विपणन की व्यवस्था भी वो स्वयं ही करता है। ऐसी उद्यमता में प्राय बाहरी निवेश की आवश्यकता पड़ती है तथा इसमें जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो ये पहला व्यावसायिक क्रिया के आधार पर उद्यमता के प्रकार हैं। दूसरी है स्वामित्व के आधार पर उद्यमता कितने प्रकार की है, जिनमें पहला है निजी उद्यमता। जब उद्यमता को निजी क्षेत्र का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों कोई समूह अपनाता है तो उसे निजी उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता का मूल उद्देश्य उस निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हितों का संवर्धन करना होता है। दूसरे सार्वजनिक या राजकीय उद्यमता। सार्वजनिक या राजकीय उद्यमता से तात्पर्य सरकार द्वारा प्रायोजित उद्यमता से है। ऐसी उद्यमता को वे लोग अपनाते हैं जो राजकीय सेवा में होते हैं। ऐसी उद्यमता सरकारी नीतियों के अनुरूप सरकार के धन से अपनाई जाती है। तीसरी है इसमें संयुक्त क्षेत्र की उद्यमता। जब सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के उद्यमी मिलकर उद्यमता को अपनाते हैं तो उसे संयुक्त क्षेत्र की उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता में निजी क्षेत्र के देशी या विदेशी या दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी करते हैं तथा किसी नवीन सृजनात्मक कार्य को हाथ में लेते हैं। चौथी है इसमें सहकारी उद्यमता। सहकारी उद्यमता वह उद्यमता है जो सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप अपनाई जाती है। इस उद्यमता को समान हित रखने वाले व्यक्ति मिलकर अपना सकते हैं। ऐसी उद्यमता का मूल जो भावना है एक सबके लिए तथा सब एक के लिए की भावना पर यह संचालित की जाती है। अतः ऐसी उद्यमता से उद्यमियों के पारस्परिक हित एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। भारत में सहकारी उद्यमता विशेषकर दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग में विकसित हो रही है। फिर है तीसरा वर्गीकरण का जो आधार है प्रकृति के आधार पर उद्यमता को दो प्रकार की बताई हैं, नैतिक उद्यमता और नवीन उद्यमता। नैतिक उद्यमता किसे कहते हैं? नैतिक उद्यमता से तात्पर्य ऐसी उद्यमता से है जो केवल सामान्य उपक्रमों की स्थापना एवं संचालन से संबंधित होती है। इसमें प्राय उपक्रम के दैनिक प्रबंध के कार्यों पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें नवाचार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः ऐसी उद्यमता में जोखिम भी न्यूनतम ही पाई जाती है। दूसरी है प्रकृति के आधार पर नवीन उद्यमता। नवीन उद्यमता से तात्पर्य ऐसी उद्यमता से है जिसका सरोकार कुछ नया सृजनात्मक कार्य करने से होता है। ऐसा उद्यमी नवाचार के अवसर खोजता है तथा कुछ न कुछ नया करने, नवीन तकनीक को अपनाने, नवीन एवं अपरिचित साधनों को अपनाने, नवीन उत्पादों का निर्माण करने, नवीन बाजारों को खोज करने का प्रयास करता है। तो ये प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की उद्यमता है। और अगले यह है इसमें चौथा जो वर्गीकरण का आधार है सोच या दृष्टिकोण के आधार पर वर्गीकरण। इसके अंतर्गत दो प्रकार के उद्यमता आते हैं, परंपरागत या विकासात्मक उद्यमता और दूसरी है आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमता। पहले उद्यमता का अर्थ समझते हैं परंपरागत एवं विकासात्मक उद्यमता। जिस उद्यमता में परिवर्तनों को स्वाभाविक रूप से सामान्य गति से अपनाया जाता है, जोखिम को न्यूनतम उठाया जाता है तथा नवाचार का प्रयास नहीं किया जाता है, उसे परंपरागत उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता में परिवर्तनों के अनुरूप शीघ्र परिवर्तन करने की लालसा नहीं होती है। दूसरी प्रकार की आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमता।
जिस उद्यमता में नवाचार एवं सृजनात्मकता को तीव्र गति से अपनाया जाता है उसे ही आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता के अपनाने वाले उद्यमकर्ता नए उत्पादों को जन्म देने एवं नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और अगला आधार है आकार के आधार पर वर्गीकरण का। लघु स्तरीय उद्यमता और बृहद स्तरीय उद्यमता, दो प्रकार की उद्यमता है। तो लघु स्तरीय उद्यमता का अर्थ समझते हैं, जो उद्यमता छोटे पैमाने पर अपनाई जाती है तथा जिसमें कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है उसे ही लघु स्तरीय उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता को अपनाने में जोखिम भी कम ही होती है। दूसरी है बृहद स्तरीय उद्यमता। जिस उद्यमता को अपनाने से बृहद पैमाने पर उत्पाद होता है तथा जिसमें भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है उसे ही बृहद स्तरीय उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता को अपनाने पर जोखिम भी बहुत अधिक उठानी पड़ती है। और अगला वर्गीकरण का आधार है भौगोलिक संकेंद्रण के आधार पर। इसमें है केंद्रीकृत उद्यमता और विकेंद्रीकृत उद्यमता। इसमें दो प्रकार हैं। तो केंद्रीकृत उद्यमता क्या होती है? जब उद्यमता किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश की ओर ही अधिक आकर्षित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे केंद्रीकृत उद्यमता कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश नवीन औद्योगिक, व्यापारिक आदि उपक्रम उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही स्थापित होने लगते हैं। अतः उस विशेष भौगोलिक क्षेत्र का तो अधिक विकास होने लगता है, किंतु इससे देश का असंतुलित विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसमें दूसरा प्रकार है विकेंद्रीकृत उद्यमता। जब उद्यमता देश या प्रदेश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसे विकेंद्रीकृत उद्यमता कहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति तभी पाई जाती है जबकि आधारभूत ढांचागत एवं अन्य सुविधाएं सभी प्रदेशों में लगभग समान स्तर की होती हैं। उद्यमता की ऐसी प्रवृत्ति कारण देश का संतुलित आर्थिक विकास होता है। और अगला वर्गीकरण का आधार है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर दो प्रकार की उद्यमता के प्रकार हैं, ग्रामीण उद्यमता और शहरी उद्यमता। ग्रामीण उद्यमता क्या होती है? जब उद्यमता ग्रामीण क्षेत्र में अपनाई जाती है तो उसे ग्रामीण उद्यमता कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब ग्रामीण क्षेत्रों में नए उपक्रमों की स्थापना की जाती है तो उसे ग्रामीण उद्यमता के नाम से जानते हैं। ग्रामीण उद्यमता अपनाने वाले व्यक्ति गांव में ही जन्म लें ये आवश्यक नहीं है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और उद्यमी को सरकार की ओर से विभिन्न रियायती दरों पर जमीन एवं पूंजी एवं सब्सिडी की व्यवस्था ग्रामीण उद्यमता को प्रोत्साहित करने पर सरकार द्वारा प्रयास किए जाते हैं। और दूसरी प्रकार की इसमें शहरी उद्यमता। जब उद्यमता शहरी क्षेत्रों में अपनाई जाती है उसे शहरी उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता शहर की नगरपालिका सीमा या डाक सीमा में विकसित होती है। शहरी क्षेत्रों में उद्यमता प्राय पूंजी प्रदान होती है। वर्तमान में स्वचालित एवं कंप्यूटर नियंत्रित उत्पादन प्रणालियों को अपनाया जाता है। और अगला वर्गीकरण का आधार पर है लास्ट उद्यमियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। इसमें चार प्रकार के प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला है एकाकी या वैयक्तिक उद्यमता, दूसरा है समूह उद्यमता, तीसरा जीवन साथी सह उद्यमता और चौथा है संस्थागत या निगमीय उद्यमता। तो एकाकी या वैयक्तिक उद्यमता क्या है? जब कोई एक अकेला व्यक्ति ही उद्यमता को अपनाता है तो उसे एकाकी या वैयक्तिक उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष अपनाता है, वह अकेला व्यक्ति ही उस उद्यमता में ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। दूसरी समूह उद्यमता। जब दो या अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर उद्यमता को अपनाता है तो उसे समूह उद्यमता कहते हैं। ऐसी उद्यमता के परिणाम स्वरूप सामान्यतः
मध्यम स्तरीय या विशालकाय उपक्रमों की स्थापना की प्रवृत्ति देखी जाती है। ऐसी उद्यमता से पूंजी प्रधान उपक्रमों की स्थापना ही अधिक होती है। और तीसरे प्रकार है इसमें जीवन साथी सह उद्यमता। जिस उद्यमता को जीवन साथी पति पत्नी मिलकर साझेदारी के आधार पर अपनाते हैं उसे जीवन साथी सह उद्यमता कहते हैं। आज दुनिया में अनेक जीवन साथी हैं जो अपनी आपसी भागीदारी से उद्यमता को अपना रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। और चौथा अंतिम है इसमें संस्थागत या निगमीय उद्यमता। जो उद्यमता किसी विद्यमान संस्था में जन्म लेती है और विकसित होती है उसे ही निगमीय उद्यमता या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इस तरह से ये हमने उद्यमता के प्रकार चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।